2013 रेगुलर, 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8, 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8, 2013 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8। सवाल पढ़ रहा हूँ, पहले इत्मीनान से सवाल सुन लें, समझ लें और फिर उसके बाद एंट्रीज बनाएंगे साथ साथ। The following balances were provided by Messrs Sun Star Associate on April 30th, 2013. Cash 50,000, other asset 2 lakh rupees. Account payable 20,000. A बिजनेस में मालिक है 1,20,000, B मालिक है 60,000, C मालिक है। इस तारीख को पार्टनर्स ने फैसला किया कि कारोबार को खत्म करें। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर मेड, और ये तमाम ट्रांजैक्शन हुई। 1 से लेके 3 तक ट्रांजैक्शन है। पहले ट्रांजैक्शन में अदर एसेट को क्या किया जा रहा है? कितने रुपए में? 35,000। डायरेक्ट रिक्वायर्ड पढ़ने के सवाल में हमें करना क्या है? सवाल के रिक्वायर्ड में लिखा है ऑल पॉसिबल एंट्रीज इन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपने रजिस्टर में मैसर सन स्टार लिखें। सेकंड लाइन में जर्नल लिखें। क्या लिखना है? मैसर सन स्टार, बिजनेस का नाम, फर्म का नाम, पार्टनर्स जो मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, मैसर्स, मैंने क्या लिखा? मैसर सन स्टार एसोसिएट, एसोसिएट भी है भाई साहब, लिखें। और जर्नल डेट पर्टिकुलर पोस्टिंग रेफरेंस डेबिट क्रेडिट के कॉलम। जरा तेजी का मुजाहरा कर लें तो अच्छा हो जाएगा, ताकि मैं फिर कुछ और फर्दर डिस्कस कर सकूं अगर इजीली पॉसिबल है। अदरवाइज कोई बर्डन नहीं करेंगे, आपको बर्डन है करेंगे, समझ नहीं आएगा। पहली एंट्री में क्या करना है? अदर एसेट को बेच देना है। अदर एसेट हैं कितने के? पहले ये तो बताओ बेटे। 2 लाख। और कितने में बेच रहे हो? 3 लाख। बेचो। क्या आया? कैश। कैश आ गया। कितना कैश आ गया इसमें? 35,000 कैश डेबिट। सर फिर से बोलिएगा। क्या? अदर एसेट को बेच रहे हैं। अदर एसेट को बेच रहे हैं। अदर एसेट्स पहले से जाके देखो हमारे पास बिजनेस में कितने रुपए के लिखे हुए हैं। 2 लाख। और उन्हें कितने रुपए में बेच रहे हैं? 35,000 नंबर 1 के मुताबिक 35,000 तो क्या आया? 35,000 कैश। डेबिट हो गया। कैश के नेचर एसेट बढ़े तो डेबिट, कैश डेबिट लिख दिया तुमने। मैं एंट्रीज नहीं बना रहा हूँ, आप जहाँ जिस पॉइंट पर कंफ्यूज हो बराए मेहरबानी कोशिश कीजिएगा, पूछ लें तो मैं उस पर गाइड कर दूंगा। अदरवाइज इसी तरह हम जुबानी पूरा सवाल निपटाते हैं, कोशिश करिए जनाब। पहले ट्रांजैक्शन में रियलाइजेशन अकाउंट किस साइड पे आया? डेबिट साइड। कितना? 1,65,000। और फिर अदर एसेट क्रेडिट कर दिए 2 लाख। बन गई एंट्री? क्यों नहीं बनी? वजह बताओ, छोड़ो उसको। कैश 35,000 आया। अदर एसेट कितने के गए तुम्हारे पास? 2 लाख। तो अदर एसेट क्रेडिट में लिखो, एक लाइन छोड़ो। और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 1,65,000। करेक्ट? सेकंड पॉइंट में वो कहता है कि अकाउंट पेबल को आपने अदा किया मुकम्मल, फुल। कितना था अकाउंट पेबल? 20,000। मैंने आपसे बोला था जब सवाल में सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट इस तरह के जुमले हों, सर वो कहाँ हैं? नीचे पैराग्राफ में है, अगर आप देखें, ए हैड इनफ पर्सनल रिसोर्सेज टू मीट हिज कैपिटल डेफिशिएंसी इफ एनी, और बी और सी डिड नॉट हैव इनफ पर्सनल रिसोर्सेज। नजर आ रहा है? इसका मतलब है ए सॉल्वेंट पार्टनर है, अगर उसका कैपिटल कम पड़ा नुकसान के मुकाबले में तो वो घर से पैसे, लेकिन बी और सी खत्म है। बी और सी यानी उनके पास जो पैसे थे वो कारोबार में लगा चुके हैं। अगर उनके कैपिटल पड़े कम तो अपने घर से कुछ भी ला, अगर कम पड़े, ये शर्त है। ये नहीं बोला कि कम पड़ गए, पता चल रहा है आप अपने दिमाग बना ले, बोलो नहीं कम पड़ेंगे, इंशाल्लाह कम पड़ेंगे, हो सकता है कम ना पड़े, इसलिए मैंने पहले बोल दिया ये जुमला। तो अब बात सिर्फ इतनी सी है कि अकाउंट पेबल को अदा करते हुए इस बात को मलहूज़ खातिर रखें, निगाह में रखें कि भाई अकाउंट पेबल था कितना? 20,000। 20,000 था।
और आपके पास ऑलरेडी कैश है 35 50 और अभी एसेट 35 में बेचे तो आपके पास इनफ कैश है। हाँ, सही है। अकाउंट पेबल बड़े आराम से आधा अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट ठीक है कैसे करना सेकंड एंट्री बन गई। बच्चा हाँ अकाउंट पे भी डेबिट कैश कर थर्ड पॉइंट पर आ गए, एक नई चीज देखने को मिल रही है सेकंड ईयर में नहीं पढ़ी। कैश शेड्यूल मौसम भाई क्या देखने को मिल रही है? एक नई चीज जो सेकंड ईयर में नहीं पढ़ी, और अगर पढ़ी है कुछ पता है उन बच्चों को जो हिजरत फरमा के कहीं से आए बता दें, अच्छी बात है। हिजरत फरमा के रसूल आए यहाँ से गुजर नाइस नाइस है। तुक्का मार के हाँ तुक्का वगैरह जो भी आप मारना चाहें, लेकिन बाइक नहीं कर सही है। और एलईडी एलसीडी लिक्विडेशन एक्सपेंस 30,000 वर पेड। मैं सेकंड ईयर में ये पॉइंट बताता भी नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा ही है, लग नहीं रहा ये ऐसा ही है जो आप बोल रहे हैं। जनाब सेकंड ईयर में नहीं पढ़ा है, मैं ऑन करता हूँ। क्यों पढ़ाऊँ भाई, जब सेकंड ईयर में एक तो वैसे सेकंड ईयर में लोग पढ़ते नहीं, उस उम्र में पढ़ता हमारी कौन? जिम्मेदारियां रह गई थी, उसको अदा करना है। जिम्मेदारियाँ खर्चे ना सर कौन सा खर्च? जो हम कारोबार में इस्तेमाल हुए। वो खर्चे तो एक्सपेंस कराते हैं, उन एक्सपेंस को तो इनकम से करके मैच प्रॉफिट या लॉस निकाल के मालिकान को दे देते हैं। अब बोलो। हाँ ओके, और सही जवाब तुमने सही दिया था पहले, अब उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो। कंपनी का टॉपिक बिजनेस का बिजनेस को खत्म करते वक्त जो खर्चों बस ना क्या वो ये बात उन्होंने भाई ने पूछी, तिलक आप का इसमें खर्चा। जवाब दे देना आप क्या। तिलक का खर्चा हाँ तिलक डॉक्यूमेंटेशन से मुराद क्या, थोड़ा और क्लियर मान लिया डॉक्यूमेंटेशन क्या, सर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन कैसे? बोला आओ भाई सीयू घूम के आते हैं, बिजनेस खत्म करने से पहले समंदर देखेंगे, वहां से सूरज डूबता हुआ नजर आएगा, चांद उभरता हुआ नजर आएगा। हाँ पॉपकॉर्न नहीं पॉपकॉर्न खाएंगे, छोड़ो और बताओ कुछ और एक्टिविटी बताओ। सेमिनार बेचने गए तो अच्छा इस मतलब में कंधे पे कंप्यूटर डाले, चल मेरा भाई लुंडा बाजार चलते हैं, इतवार बाजार पहुंचे और बेचे धमाधम कंप्यूटर। अबे क्या हो गया, कौन सी दुनिया में तुम लोग भाई। जब अपना बिजनेस खत्म करने का इरादा किया, करीब करीब थे, लेकिन मिसालें इतनी प्यारी प्यारी थी, वीवीआईपी वो चले गए, कहीं चले गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। अरे इतना सिंपल सी बात है, ये दुकान हमारी थी, ये हमारी थी, कारोबार हम कर रहे हैं, खत्म तो बोला दुकान को एंड ताला आग लगा दुकान को तो खुद ही बेच दो, नहीं तो खुद नहीं बेचेंगे तो क्या कोई और आके बेचेगा? हाँ ना, खुद ही बेच दो, तो खुद ही बेचने से बात क्या, बाहर खड़े हो जाओ, लोगों को पकड़ पकड़ के उस दुकान गरम गरम दुकान खरीद लो, सेल लगा देंगे। आ गए ना लाइन पे। अब ये एक मिसाल दिया समझाने के लिए, मिसाल यानी एक ही काफी है बस शहर के लिए। अरे भाई किसी स्टेट एजेंट को पकड़ा, उसको बोला यार ये घर बिकवाओ, ये जगह बिकवाओ, ये दुकान बिकवाओ, उसने बोला हाँ हाँ आप लोग कारोबार खत्म कर रहे हैं, बड़ा दुख हुआ, मैं बिकवा दूंगा, कोई पैसे वैसे नहीं दीजिएगा, मैं बस दुकान बिकवा दूंगा आपकी। अबे कौन है इतना अच्छा दुनिया में? उसने बोला भाई आपकी दुकान में बिकवाऊंगा, 2% दूंगा कमीशन। दुकान थी 50 लाख रुपए की, उसने 60 लाख में बिकवाई, 60 लाख रुपए में बिकवाई, 10 लाख का बधाई हुआ, उसको फायदा उसको क्यों हुआ बे? उसको हमें हुआ ना, हमें वो तो हमें हुआ। 5 लाख ही देगा ना, क्यों देगा? तो हमने ऑफर दी होगी 5 लाख की। किसी ने बोला ये ऐसी, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं बोला, उसने बोला मैं 2% लूंगा कमीशन, उसने ये बोला था। उसने क्या बोला था, वो 2% लेगा, अब जितने में भी बिकेगी वो उसका 2% लेगा, तो उसने कोशिश की होगी ज्यादा से, तो उसने 60 लाख में दी थी दुकान हमारी, तो वो 2% लेगा कमीशन। लेकिन हम तो पार्टी से कितने रुपए लेंगे? पार्टी कौन सी पार्टी? जिसे बेचा उससे 60 लाख वो भी लेंगे, और फिर उसे एजेंट को देंगे 2% कमीशन, तो कहेंगे भाई हो गया। उस खर्चे का नाम है डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कारोबार को खत्म करने का खर्चा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वैसे ये भी हो सकता है, इनकार नहीं है आपकी बात से, लेकिन ये मुनासिब नहीं है अभी आना जाना, बिजनेस खत्म हो रहा है, आना जाना रहने दें, ठीक है? नहीं समझ आया? ये एक एग्जाम्पल है मोहसिन भाई, और भी एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, सही है? जैसे आपने मिसाल के तौर पे जैसे इस बच्ची ने कहा सर डॉक्यूमेंटेशन, लाइक
डीसी ऑफिस जाएंगे, उनकी कोई फीस होगी, वहाँ जाके फॉर्म लेंगे, उन्हें बोलेंगे कि जी हम अपना बिजनेस खत्म कर रहे हैं, हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया है, सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें देंगे। एफबीआर में अगर कुछ मामला हैं, कोई टैक्स भरना है, सेल्स टैक्स रिटर्न है, तो सारी चीज़ें आप यानी सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेंगे। और अगर थोड़े से बड़े लेवल पे बात करूँ ना, तो बिजनेस को खत्म करने के लिए किसी की कंसल्टेंसी लेंगे, किसी शख्स को निगहबान बनाएंगे। क्यों? 2 पार्टनर यहाँ फिजिकल मौजूद हैं और 2 पार्टनर बाहर हैं, तो वो बोलेंगे तुम लोग चीज़ों को औने पौने दामों बेच के और पैसे हमें पकड़ा दोगे तो हम तुम पर यकीन, तुमने वैसे हमारा कारोबार तबाह, जब तो आज कारोबार खत्म कर रहे हैं, वरना कौन कारोबार खत्म करता है? कोई कभी कोई चलता हुआ कारोबार किसी ने खत्म किया है? नहीं, कोई चलता हुआ कारोबार खत्म नहीं करता। कारोबार खत्म होता तभी है जब कारोबार में नुकसान हो रहा, या पार्टनर्स कहें कि बस ये काम, ये बिजनेस इस मकसद के लिए किया था, या हमारी पार्टनरशिप 3 साल के लिए थी तो 3 साल के बाद पार्टनरशिप खत्म, अब कोई अलग अलग काम करना चाहे तो करे। बात समझ आ रही है? हाँ, जल्दी कुछ सवाल? हाँ, वो म्यूजिक साथ है आज की क्लास लेक्चर प्लस म्यूजिक दोनों, लेकिन म्यूजिक के बारे में मैं बताऊंगा नहीं, वो आप पूरी समझिए, मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताता रहूंगा। क्या आपको लिक्विडेशन का टॉपिक समझ आया? लिक्विडेशन का वर्ड समझ आया? लिक्विडेशन बिजनेस को खत्म करना, और बिजनेस को खत्म करते हुए कुछ खर्चे होते हैं, तो सेकंड ईयर में नहीं होते थे, लेकिन हर चीज सेकंड ईयर में नहीं पढ़ाई जाती, चीजें ग्रेजुअली हमारे सामने आती हैं। सही है? तो आप अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार आपने देखा कि लिक्विडेशन का खर्चा हो रहा है और उस खर्चे को अदा किया जा रहा है, तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। तो सर आप इसको किस नाम से लिखे? अगर लिक्विडेशन एक्सपेंस के नाम से लिखते हो तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरा ख्याल है बेहतर होगा अगर आप गौर से मेरी बात सुन रहे हैं कि यार हर फायदा हर नुकसान किस अकाउंट से घूम रहा है, तो यार रियलाइजेशन अकाउंट ही यूज कर लें। सर अगर ना करूं, लिक्विडेशन एक्सपेंस डेबिट कर दूं, कैश क्रेडिट कर दूं, तो बाद में लिक्विडेशन एक्सपेंस अकाउंट को करना पड़ेगा क्लोज, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस क्रेडिट होगा, फिर रियलाइजेशन डेबिट, तो बेहतर है आज ही डेबिट निकालें, रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले। लिक्विडेशन एक्सपेंस 30,000 रुपीज का अदा कर दिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट 30,000। वो रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस। हाँ, आज सवाल में अकाउंट में लिखा हुआ है, अकाउंट में लिखो। जब लाइबिलिटीज लिखा हो लाइबिलिटीज लिखोगी, जब 2 लाइबिलिटी होंगी तो उनके नाम लिखोगी। सही है? अरे भाई तीसरी एंट्री बन गई, क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, Realization कैश क्रेडिट, account 30,000 से क्रेडिट। ओके, 4 पॉइंट अब है ही नहीं बस, तो इसका मतलब है अब हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो रियलाइजेशन पहली बार नजर आया, दूसरी एंट्री में नजर है, नहीं आया, नहीं आया, तीसरी में नजर डेबिट आया, कहाँ? डेबिट, तो सारे डेबिट हो गए, कितना बना? 195 तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 1,95,000 से, तो फिर क्रेडिट तो रियलाइजेशन होगा, तो डेबिट कौन होंगे? कितने कैपिटल है प्यारे भाई? तीनों के कैपिटल डेबिट में लिख दो और ब्रैकेट डाउन कर लो और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट एबीसी लिख दो। और आपको रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में लिखेंगे, एबीसी के कैपिटल डेबिट हो जाएंगे। एबीसी क्या है? ए कैपिटल एबीसी बेटा, जब सवाल में कुछ बताया ना हो, ए की क्या है? हाँ भाई सवाल में बताया प्रॉफिट लॉस कैसे बांटते हैं, बताओ बच्चों। इक्वल सवाल में कहीं बताया है? ये सवाल है मेरा, सवाल मैं ये थोड़ी पूछ रहा हूँ कैसे बांटना है। रेशियो नहीं दिया हुआ ना? कहाँ दिया? नहीं दिया हुआ, वही तो बोलना, नहीं दिया हुआ। वो नहीं बोला होगा। तो जो आपने बोला ना नहीं दिया हुआ, वो क्या चीज है? वो रेशियो रेशो। किस चीज का रेशो नहीं दिया?
कैपिटल से तो बांट वो वो प्रॉफिट और लॉस का प्रॉफिट या लॉस बांटने का। तो फिर प्रॉफिट लॉस बांटने का रेशो क्या है? 1/3 1:1:1 यस बोले तो इक्वल। 1/3 गलत नहीं, अल्लाह ना करे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं 3 में से एक हिस्सा, तो 3 पार्टनर है, हर पार्टनर को मिलेगा 3 में से, तो बराबर बराबर हो गया ना, सीधा सीधा 1:1:1। नहीं समझ आया? तो आप ए कैपिटल के आगे ब्रैकेट में लिखे 1,95,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3, और फिर बी और सी के सामने लिखने की दोबारा जरूरत टाइम वेस्ट होगा, सेम चीज वही लिखेंगे, बस अमाउंट लिख देंगे। वैल्यू सेम ही आएगी ना। जाहिर सी बात है। 1,20,000 तो इसलिए तो मैंने बोला बार-बार लिखने की जरूरत नहीं। वो लिख ही नहीं रहा क्या लिखना? तो एक बार तो लिख लो, एक बार भी नहीं लिखोगे क्या? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/3 65,000 रुपीज से तीनों के कैपिटल हो गए डेबिट। यही बात आज 40,000 है ना पहले का। 1,20,000 है ना। अबे कैपिटल से नहीं कर रहा ना, इसका कैपिटल क्यों चलाओ तो क्यों है वही कह रहा हूँ तो बोल। ये दोनों प्लस करके 195 ये डिवाइड। पहले ये डेबिट में आया हाँ तो ये रिलेशन है बहुत जमा करके अब ये क्रेडिट हो मैंने और क्यों बॉस क्यों कैसा बेटे तीनों पार्टनर्स को क्या हुआ है? कितना कितना जरा चेक करें। सर यही बोल रहा है। सर कौन सी वाली? क्या कौन सी वाली? ये कैपिटल रियलाइजेशन इससे पहले तो क्या करते हैं? छोड़ दो उसको। रियलाइजेशन इससे पहले क्या करते हैं? 1/3 1/3 कहाँ से आया? सवाल में जब कोई रेशो ना बताया प्रॉफिट लॉस बांटने का, तो पार्टनरशिप का एक्ट 1932 कहता है, लॉ कहता है पार्टनरशिप का कि प्रॉफिट मालिकाना में बांटो बराबर बराबर। अगर क्वेश्चन में गिवन एग्रीमेंट में लिखा हुआ ना हो, पार्टनर्स ने डिसाइड ना किया हो, तो हमने बराबर बराबर नुकसान बांट दिया। 65,000 रुपये से तीनों की कैपिटल डबल हो गई। अभी भी घबराहट है तो बताएं आप। नहीं सर पहले भी नहीं। पहले भी फिर भी मजे ले लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। 190 तो मैं 1,20,000 में आपके ख्याल में कौन सा फंक्शन है? चलो खैर वाली बात वहाँ ही सर तला का फंक्शन चलो इसका मतलब आपको ये तो पता है कि मालिक किस स्थिति में है। ये एक लाख अभी मेरा ख्याल है आपने येलो टेंट को ऐसे बोला है, नहीं अभी जाना है लेकिन अभी तक एक भी गाना नहीं समझा है जिसमें मैं बोल रहा हूँ अभी तक बोला। अरे संगे में चलो आगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट के यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? मैं कहता हूँ कि एंट्री बनाना आसान है, अब यहाँ से एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट है। रीजन मेरे भाई नाइश ए कितने का मालिक था 1,20,000 और उसे इस एंट्री से झटका लगा कितने रुपए? तो यार ये झटका उसके लिए कोई झटका है? वो कह रहा है ये कोई प्रॉब्लम वाली बात मैं 1,20,000 का मालिक हूँ, 65,000 का नुकसान मेरे लिए कोई अहमियत, मैं आसानी से नुकसान बर्दाश्त कर लूंगा और इसके बावजूद मैं बिजनेस से पैसे लेकर जाऊंगा, क्योंकि मेरा कैपिटल अभी भी कहाँ बचेगा? क्रेडिट। नहीं सुना? नहीं पेज निकाल लो पेज नहीं, तो पेज पे क्या लिखा हुआ है? ये सब जो मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा था, मेरी बात सुन लेते एक बार। ए का कैपिटल क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1,20,000। इस एंट्री में ए का कैपिटल हो रहा है डेबिट यानी कम। क्यों हो रहा है कम? क्योंकि रियलाइजेशन में पड़े हुए नुकसान को बांट दिया, तो एक हिस्से में नुकसान आया 65,000। जो शख्स 1,20,000 का मालिक हो वो 65,000 नुकसान बर्दाश्त करते हुए रोएगा? नहीं, रोता तो हर बंदा है, लेकिन रोने के बाद चुप हो जाए चुप हो जाएगा, बोलेगा कोई बात नहीं, अभी भी मैं कारोबार का मालिक और बिजनेस खत्म होने पर मैं पैसे लेकर जा सकता हूं। आप बी को देखते हैं जरा, तो मातम कर रहा है 60,000 का मालिक है और उनको करंट लगाया, उसको तो जलने के बाद हड्डियां भी राख हो गई और उनको भी फिर हमने राख को भी करंट लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि जो शख्स मालिक के कारोबार में 60,000 का उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। 5,000 तो आप दो ही बातें मुमकिन है, कैपिटल ही खत्म। कैपिटल डेफिशिएंसी शो कर रहा है। कैपिटल डेफिशिएंसी बोले तो कमी, किस चीज के मुकाबले में कमी शो कर रहा है? जो उसको नुकसान मिल रहा है
उस नुकसान के मुकाबले में कैपिटल की अमाउंट है कम यहाँ कैपिटल की अमाउंट कम है नहीं कैपिटल की अमाउंट सवाल में जो सवाल बैलेंस में दिया था वो है 60 कितना और उसके हिस्से में नुकसान जो आया उसके नुकसान को बेयर कर रहा है वो कितना 65 यानी उसका कैपिटल डेबिट हो रहा है 65 से नुकसान की वजह से जबकि उसका कैपिटल सवाल में था 60,000 तो 60,000 का मालिक 65,000 नुकसान जब उसके ऊपर पड़ेगा तो बेटा अब वो गम में चला जाएगा डूब जाएगा उसकी दुनिया में दुनिया गमगीन हो जाएगी अब मुकम्मल अंधेरा है और वो बोलेगा कि भाई मैं तो कारोबार से इतना नुकसान हुआ कि अब मैं कारोबार से कभी कुछ लेके जा नहीं सकता बल्कि अगर उसूल की बात की जाए तो मुझे कारोबार में उल्टा पैसे देने देकर पड़ेंगे। जाने पड़ेंगे मुझे कारोबार को पैसे देने पड़ेंगे नहीं समझ आया आगे कितने पैसे देने 5,000 और अब ये तो है उसूल की बात कौन सी बात सूर्य की बात उसूल की बात क्या मतलब कि उनको क्या उसे कारोबार में पैसे लाने पड़े 5,000 रुपए जमा कराने 5,000 रुपए लाने पड़ेंगे ये है उसूल की बात अब जरूरी है कि वो सामने वाला उसूल फॉलो करे वो बोले